फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीडीए ने 12 फरवरी को एक ऑफिस ऑर्डर रिलीज़ किया है, जिसमें कि डीडीए ने बोला है कि जो फ्लैट की कॉस्ट होती है उसमें अब पार्किंग की कॉस्ट जुड़ी हुई होगी। यानी कि पहले डीडीए क्या करता था, पार्किंग की कॉस्ट जो है फ्लैट की कॉस्ट से अलग लेता था, लेकिन अब से यह कॉस्ट जो है फ्लैट की कॉस्ट में इंक्लूसिव होगी। और डीडीए के इस नए रूल का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा कर्मयोगी आवास योजना पे। कर्मयोगी अलॉटीज जो कि फ्लैट की कॉस्ट कम कराने की बात कह रहे थे, प्राइस डिस्पैरिटी का इशू जो चल रहा था, तो इन लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचा। इनकी फ्लैट की कॉस्ट में एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला और फ्लैट की कॉस्ट इनकी कम हो गई। लेकिन अब यहाँ पे डीडीए के इसी नियम का फायदा डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़काडूमा के अलॉटीज को मिलने वाला है। मिलने वाला क्या, मिल चुका है। डीडीए कड़काडूमा में जो फ्लैट्स लेके आया है टावरिंग हाइट्स के, मतलब जो स्कीम का नाम है डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़काडूमा हाउसिंग स्कीम, इसमें जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फ्लैट की बुकिंग चल रही है, इनकी कॉस्ट डीडीए ने कम कर दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पार्किंग का चार्जेस जो इसमें जुड़ा हुआ था वो डीडीए ने हटा दिया है। अब पार्किंग चार्जेस जो है डीडीए के फ्लैट के बेसिक कॉस्ट में ही इंक्लूड कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अभी 10-15 दिन पहले ही मैंने आपको जो कड़काडूमा के फ्लैट्स हैं उनका स्टेटस दिखाया था। मैंने आपको उन फ्लैट्स की कॉस्ट भी दिखाई थी। आइए एक बार देख लेते हैं कि डीडीए कड़काडूमा के जो फ्लैट्स हैं उनकी कॉस्ट में कितनी कमी की गई है डीडीए के द्वारा पार्किंग चार्जेस हटाने के बाद। डीडीए ने इससे रिलेटेड अभी कोई सर्कुलर या कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फ्लैट बुक किया है कड़काडूमा में, उनको मतलब जो डिमांड लेटर इशू किए गए हैं, अब उस पर कैसे कॉस्ट कम की जाएगी ये डीडीए ने अभी फिलहाल नहीं बताया, बट इससे रिलेटेड सर्कुलर डीडीए निकाल देगा जिसमें कि उनकी कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी जो कर्मयोगी आवास योजना के अलॉटीज थे उनकी कॉस्ट को कम किया गया है एक सर्कुलर निकाल के। इसी तरह कड़काडूमा के अलॉटीज की जो फ्लैट की कॉस्ट है वो भी कम कर दी जाएगी। लेकिन जो कड़काडूमा के अलॉटीज जो ई ऑक्शन वाले थे, उन्होंने तो कईयों ने शायद पेमेंट भी कर दी होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इनका डिमांड लेटर आए हुए। अब पता नहीं किया नहीं किए, मेरे को नहीं पता, लेकिन उनके लिए इस रिडक्शन का इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा देखते हैं। डीडीए इसके रिगार्डिंग कोई सर्कुलर लेके आता है नहीं लेके आता है। अब आने वाले कुछ दिनों में डीडीए का सर्कुलर आने चाहिए। अब तो खैर होली बाद ही आएंगे मेरे ख्याल से, लेकिन फिलहाल डीडीए के पोर्टल पे यदि आप देखेंगे तो जो कड़काडूमा के फ्लैट्स हैं उनकी कॉस्ट आपको कम दिखाई देगी। साथ साथ डीडीए ने यहाँ पे कई फ्लैट्स को हटा भी दिया है। फ्रेंड्स, डीडीए ने यहाँ पे टोटल 848 फ्लैट्स रखे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 37 फ्लैट्स बुक हो चुके थे। बाकी के फ्लैट्स जो है डीडीए ने पोर्टल से हटा दिए हैं। बाकी के फ्लैट्स हटाने से मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे फ्लैट्स ही हटा दिए हैं। 848 फ्लैट्स में से 37 बुक हो गए थे जब मैंने आपको स्टेटस दिखाया था आज से 15 दिन पहले। 3 फ्लैट्स उसके बाद बुक हुए थे और 385 फ्लैट जो है डीडीए ने पोर्टल से ही हटा दिए। अब उनकी बुकिंग नहीं हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं डीडीए के पोर्टल में कि डीडीए ने कितने फ्लैट्स हटाए हैं और फ्लैट की कॉस्ट में कितनी कमी की है डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़काडूमा हाउसिंग स्कीम 2026 में। फ्रेंड्स, हम देखते हैं डीडीए कड़काडूमा हाउसिंग स्कीम 2026 का स्टेटस। व्यू फ्लैट्स पे क्लिक करके हम देखेंगे कि भाई कितने फ्लैट्स बिके हैं, कितने अभी अनसोल्ड हैं कड़काडूमा। इसमें पहले हम देखेंगे ब्लॉक RT1। फ्रेंड्स, अब देखेंगे यहाँ पे आपको 143 फ्लैट्स जो है अनसोल्ड दिखाई दे रहा है और 12 फ्लैट्स जो है बिक चुके हैं। फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे 143 नहीं दिख रहे थे, पहले यहाँ पे 300 से ज़्यादा फ्लैट्स दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 143 फ्लैट्स दिख रहे हैं। बाकी फ्लैट्स डीडीए ने हटा दिए हैं। एक मिनट, टावर कंचनजंगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रे कलर के आ गया ना, ये ग्रे कलर इसमें इंडिकेट करता है रिजर्व फ्लैट्स। अब रिजर्व कर दिए, हटा दिए, क्या पता अब किसके लिए रिजर्व किए हैं। इतने मतलब महंगे फ्लैट्स ये सरकारी कर्मचारियों को तो देंगे नहीं, तो ये सारे के सारे रिजर्व फ्लैट्स है, हटा दिए कहने का मतलब कि। फ्रेंड्स, कंचनजंगा टावर में फ्लैट की कॉस्ट देखेंगे तो लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो फ्लैट नंबर 101 को देखा था। ये 101 नंबर फ्लैट की कॉस्ट उस समय आ रही थी 2,14,45,336 रुपये। अब देखते हैं कितनी इसकी कॉस्ट आ रही है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे अब इस फ्लैट की कॉस्ट आ रही है 2,07,00,000
97,119 रुपये। तो यहाँ पे लगभग 7 लाख रुपए का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। 2 BHK फ्लैट नंबर 101 लास्ट टाइम आ रही थी 2,14,45,000, अब आ रही है 2,07,97,119। ठीक है। एक फ्लैट हमने और देखा था इसमें, वो था 4410 नंबर, 4410 नंबर, 44वें फ्लोर पे 4410 ये देखा था। इसकी कॉस्ट आ रही थी 2,14,45,336 रुपये। आप देख लीजिए, अब इसकी कॉस्ट आ रही है 2,07,97,119 रुपये। ठीक है। एक फ्लैट देखा था हमने 4502 नंबर, ये 4502 नंबर देखा था। इसकी कॉस्ट आज से 15 दिन पहले आ रही थी 1,98,50,157 रुपये। अब देखते हैं इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। फ्रेंड्स देखेंगे, अब इसकी कॉस्ट आ रही है 1,89,32,761 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको 9 लाख रुपए का फ़र्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, 4502 नंबर में। तो यहाँ पे DDA ने फ्लैट की कॉस्ट को कम किया है। जो पार्किंग की कॉस्ट मतलब फ्लैट की कॉस्ट से एडिशनल होती थी, उसको इंक्लूडेड कर दिया है फ्लैट की कॉस्ट में। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंचनजंगा टावर। दूसरे टावर्स भी देख लेते हैं। RH2 देखते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 171 फ्लैट्स अवेलेबल दिखा रहा है, 30 फ्लैट्स जो है सोल्ड दिखा रहा है। 171 फ्लैट्स दिखा रहा है, 172 फ्लैट्स यहाँ से हटा दिए हैं। ठीक है, 172 फ्लैट्स हटा दिए हैं। लास्ट टाइम इससे ज़्यादा फ्लैट्स दिख रहे थे। 172 फ्लैट्स यहाँ पे हटा दिए गए हैं, 30 फ्लैट्स यहाँ पे बिक चुके हैं, हटा दिए गए हैं या फिर रिजर्व में कर दिए गए हैं, जो भी है आप मान के चलिए कि हटा दिए गए हैं। ठीक है, जब स्कीम में नहीं तो हट ही गए। अरावली टावर फ्रेंड्स देखेंगे आप यहाँ पे, अरावली टावर यहाँ पे हमने देखा था फ्लैट नंबर 302, ये 302। उस समय इसकी कॉस्ट आ रही थी आज से 15 दिन पहले 2,06,65,942 रुपये। अब इसकी कॉस्ट आ रही है 1,98,13,574 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 8 लाख का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये DDA ने यहाँ पे कॉस्ट कम की है। ठीक है, अरावली टावर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टावर, कड़कड़डूमा, कैलाश टावर। ठीक है, कैलाश टावर में देखेंगे जितने ग्रे में दिख रहे हैं ना, ये हटा दिए हैं DDA ने। ठीक है, ग्रे वाले। तो इसमें हमने फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट देखा था जिसकी कॉस्ट आ रही थी 2,13,03,423 रुपये। अब देखते हैं इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। फ्रेंड्स आप देखेंगे 2,04,74,031 रुपये कॉस्ट आ रही है। यहाँ पे लगभग 9 लाख रुपए का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स उसके बाद हमने 33वें फ्लोर पे 3304 नंबर फ्लैट देखा था, 3304 नंबर फ्लैट देखा था जिसकी कॉस्ट आ रही थी 2,06,65,942 रुपये। अब देख लेते हैं इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। 1,98,13,574 रुपये कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे आपको 8 लाख का फ़र्क देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कड़कड़डूमा, पॉकेट नॉट एप्लीकेबल, RH2 ये हमने देख लिया। कैलाश देख लिया ना, धौलागिरी, अरावली भी देख लिया, कैलाश देख लिया, और देन धौलागिरी देखना है। धौलागिरी में अब देखेंगे ये ग्रे कलर के फ्लैट्स जितने देख रहे हैं DDA ने इनको हटा दिया है फिलहाल। यहाँ पे हमने देखा था 3304 नंबर का फ्लैट, 3304 जिसकी कॉस्ट आ रही थी 2,06,65,942 रुपये। अब इसकी कॉस्ट आ रही है 1,98,13,574 रुपये। लगभग 8 लाख रुपए का फ़र्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो धौलागिरी टावर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टावर, अब है केदारनाथ टावर। केदारनाथ टावर फ्रेंड्स ये ग्रे कलर के फ्लैट्स यहाँ से हट चुके हैं। केदारनाथ टावर में हमने फर्स्ट फ्लोर पे H104 नंबर का फ्लैट देखा था, फर्स्ट फ्लोर 104 नंबर। ठीक है, इसकी कॉस्ट आ रही थी 2,13,03,423 रुपये। अब इसकी कॉस्ट आ रही है 2,04,74,031 रुपये। लगभग 9 लाख रुपए का फ़र्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
देन उसके बाद हमने देखा था 3304 नंबर का फ्लैट, 3304 नंबर का, इसकी कॉस्ट आ रही थी 2,06,65,942 रुपये। अब इसकी कॉस्ट आ रही है 1,98,13,574 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा केदारनाथ टावर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट अपना बच जाता है यहाँ पे नीलगिरी टावर। नीलगिरी टावर में हमने देखा था 1002 नंबर का फ्लैट, 10th फ्लोर। इसकी कॉस्ट आ रही थी 2,06,65,942 रुपये। अब इसकी कॉस्ट आ रही है 1,98,13,574 रुपये। तो कहने का मतलब कि डीडीए ने यहाँ पे फ्लैट की कॉस्ट में कमी की है, पार्किंग चार्जेस जो है इंक्लूड कर दिए हैं फ्लैट की कॉस्ट में, जिसके कारण से ये कॉस्ट का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कॉस्ट जो है, जिनका डिमांड लेटर आ चुका है या फिर जिन्होंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलना तो चाहिए, क्योंकि डीडीए का जो ऑर्डर आया था, ऑफिस ऑर्डर, उसमें साफ साफ लिखा था कि भाई इन स्कीम्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डीडीए एक सर्कुलर के थ्रू इसको मतलब रिवाइज़ कर देगा, हो सके तो दोबारा से इनको जो इनका डिमांड लेटर है रिवाइज करके एक नया डिमांड लेटर इशू करेगा। तो देखते हैं डीडीए कब तक करता है। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।